कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे पिप्स के हवाले से याद करना। तो सबसे पहले हम पिप्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास फ़ॉरेक्स में पिप्स क्या चीज़ होती है। अच्छा, पिप्स से पहले हम आ जाते हैं कि फ़ॉरेक्स में डिफरेंट करेंसीज़ होती है, जिस तरह मैंने पहले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था। जिसे हम कह सकते हैं यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, पाउंड ब्रिटेन, यूएस डॉलर, इसी तरह जापानीज़ येन टू यूएसडी। इसी तरह जितने भी हमारे पास पेयर्स है वो अवेलेबल है। आप लोग सिंपल गूगल करके फॉरेक्स करेंसी पेयर्स आप लोग अगर आप लोग लिख लें तो आप लोग के पास वो सारे पेयर्स आ जाएंगे। तो ये जो पिप्स है ये हर किसी पेयर के अलग होते हैं, ठीक है? तो अभी हम जो ट्रेड करते हैं हमारा जो इंशाल्लाह हम सीखेंगे और फिर उसके बाद हम एक्चुअल में ट्रेड करेंगे। तो हम जिस पेयर में ट्रेड करते हैं वो है गोल्ड, सोना, सही है? जो फिज़िकल सोना अवेलेबल होता है आप लोग के पास, यही हम डिजिटल ऑनलाइन इसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है? इसका सिंबल क्या है? जिस तरह यूएसडी डॉलर का सिंबल है, जिस तरह पीकेआर पाकिस्तानी रुपये का सिंबल है, इसी तरह हमारे पास गोल्ड का सिंबल है XAU और यूएसडी तो हमारे पास पेयर है। तो हमारे पास जब हम ट्रेड करते हैं तो ये हम XAU यूएसडी पेयर में हम ट्रेड करते हैं, मतलब गोल्ड और डॉलर के दरमियान जो है हम अपना ट्रेड करते हैं, बाई भी करते हैं, सेल भी करते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, जो लोग अभी आ रहे हैं तो क्लास बिल्कुल अभी स्टार्ट हुई है। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले पिप्स के हवाले से, और पिप्स हम गोल्ड के हवाले से डिस्कस करेंगे। हम किसी करेंसी पेयर में जो है वो ट्रेड नहीं करते। मैंने जब से सीखा है मैं बिल काइंडली आप लोग माइक बंद कर दें। मैंने जब से सीखा है मैं सिर्फ गोल्ड में ही ट्रेड करता हूँ और गोल्ड पे ही मेरा हाथ जो है वो साफ़ है, ठीक है? तो हम जो है गोल्ड के हिसाब से पिप्स काउंटिंग करेंगे। अच्छा, पिप्स का मतलब क्या है? देखें, आप लोगों को यहाँ पर प्राइस शो होगी। अब करंट प्राइस क्या है? 3350, मतलब 3350, ठीक हो गया? तो ये अगर 3350 से 3351 तक जाएगा तो ये हमारे पास गोल्ड में 10 पिप काउंट होंगे। मतलब $1 के अंदर 10 पिप हमारे पास आते हैं, ठीक है? अब 3349 है, अगर ये 3349 से 3350 तक चला जाएगा, $1 मूवमेंट गोल्ड में आ जाएगी, तो हम इसको कहेंगे कि इसने 10 पिप मूवमेंट की है, ठीक हो गया? और गोल्ड में डॉलर्स को हम पॉइंट्स कहते हैं, पॉइंट्स मतलब $1 जब मूवमेंट करेगी गोल्ड, हम उसको कहते हैं कि गोल्ड ने 1 पॉइंट मूवमेंट की है। इसी तरह 1 पॉइंट या $1 के अंदर हमारे पास 10 पिप्स आते हैं, ठीक हो गया? 10 पिप हमारे पास $1 के अंदर आते हैं। अच्छा, अब शायद कुछ लोगों के ज़हन में ये क्वेश्चन भी हो कि ये 3350 है क्या? तो ये 3350 जो है ये हमारे पास गोल्ड की इंटरनेशनल प्राइस है। और गोल्ड जिस तरह हम यहाँ पर तोला जो है वो हिसाब करते हैं, तो इंटरनेशनल प्राइस जो है वो तोले के हिसाब से नहीं होता। इंटरनेशनल प्राइस आउंस के हिसाब से होता है, ठीक है? आउंस आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो फिर हम इसको कैलकुलेट किस तरह करते हैं कि अगर गोल्ड का करंट प्राइस हमने निकालना हो तो हमने क्या करना है? आप लोगों ने सिंपल ये याद रखना है कि गोल्ड के अब ये गोल्ड जो है पर आउंस $3,350 का है। 1 आउंस गोल्ड जो है वो $3,350 का है। इसमें कितने तोले आते हैं? तो 1 आउंस में 2.5 तोला आता है, मतलब 2.5 तोले सोना 1 आउंस में आता है। तो अगर हमने करंट इंटरनेशनल प्राइस निकालनी है गोल्ड की, तो हम किस तरह निकालेंगे? मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखें, आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, ये करंट रेट जो है गोल्ड का ये डाल लेना है 3350, और आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है क्या? 2.5 पे।
क्योंकि 1 औंस में हमारे पास 2.5 तोले सोना आते हैं, सही है? तो मैं क्या कर लेता हूँ, 2.5 पर डिवाइड कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ गया कि 1 तोले की कीमत जो है हमारे पास $1340 है। अब मैं इसको क्या करूँगा, 1 सेकंड में इस बंदे को ऐड कर दूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसमें ये करूँगा कि ये जो $1340 की प्राइस है इंटरनेशनल रेट में, मतलब 1 तोला 1340 का आता है। तो मैं क्या करूँगा, ये 40 है ना, 1340, मैं सिंपल जो है डॉलर टू पी के आर पे चला जाऊँगा। ठीक है, मैं डॉलर टू पी के आर पे आ गया, ये आप देख सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, 285 का डॉलर है, हमने सिंपल 1340 को मल्टीप्लाई $285। तो इसका मतलब ये है कि अभी गोल्ड हमारे पास 3,81,900 का तोला है। ये मैं इंटरनेशनल रेट की बात कर रहा हूँ, सही है? पाकिस्तान में हमेशा इससे कम होगा। क्यों? ये तो खैर डिस्कस करने वाली बात नहीं है, लेकिन सिंपल ये है कि पाकिस्तान में जो गोल्ड होता है वो इन्होंने जो है वो पकड़ा होता है, मतलब वो जाने नहीं देते हैं ऊपर। लेकिन जब इसमें इतनी जो है स्पेस आ जाती है कि ये फिर स्टिक नहीं होती, तो ये जब जंप मारती है तो इतनी ऊपर जाती है, जिस तरह आप लोगों को पता है कि डॉलर गया था, इन्होंने उनको पकड़ा था, नहीं छोड़ रहे थे। तो जब छोड़ दिया तो डायरेक्टली 330 पे गया था डॉलर। वो उसकी ये वजह थी कि इंटरनेशनल रेट और पाकिस्तान के रेट में इतना स्पेस आ गया था कि वो मेंटेन नहीं कर रहा था, तो इस वजह से डॉलर में जंप मार दी। तो इसी तरह गोल्ड का भी हिसाब है। अगर आप लोग पाकिस्तान में पूछ ले तो शायद 3,70,000 का हो, 3,65,000 का हो, या 3,75,000 का हो, डिफरेंस होगा ज़रूर। ये मैंने आपको इंटरनेशनल प्राइस दी है, लेकिन इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको गोल्ड के प्राइस का भी पता लग चुका होगा, पिप्स का भी पता लग चुका होगा। सिंपल 1 डॉलर में हमारे पास 10 पिप होते हैं। ठीक है, 5 डॉलर में हमारे पास 50 पिप होते हैं। इसी तरह 10 डॉलर में हमारे पास 100 पिप होते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लॉट की बारी आ जाती है कि व्हाट इज़ लॉट, लॉट क्या होती है, तो वो हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम अभी तक जो है मेरे हिसाब से आप लोग फ़िलहाल बेसिक स्टेज पे हैं। जब हम इंटरमीडिएट या एडवांस पे चले जाएँगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पर आएगी। फिर भी मैं आप लोगों को कहूँगा कि परसों या उसके बाद जो क्लास होगी इंशाल्लाह मुझे याद करा दीजिएगा लॉट के हिसाब से कि लॉट हमारे पास क्या चीज़ होती है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ। एक्चुअल टॉपिक हमने कल क्या डिस्कस किया था? एक थी इंगल्फिंग बाय और एक थी इंगल्फिंग सेल। तो अभी मैं आप लोगों के सामने दोबारा से बना लेता हूँ। ठीक हो गया, और फिर उसके बाद में जो पॉइंट है आज की क्लास का वो हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, ये ग्रीन हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास रेड हो गया। तो ये क्या बना? इंगल्फिंग बाय। अच्छा, अभी हम जो है यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये अब क्या बना? ये हमारे पास इंगल्फिंग सेल बना। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंगल्फिंग बाय जोन और इंगल्फिंग सेल जोन, कि हमने जोन को किस तरह ड्रा करना है। बाकी सब चीज़ें वही होंगी। क्या हमने डिस्कस करना है, एक कि बाय का जोन किस तरह ड्रा करना है और सेल का जोन किस तरह ड्रा करना है। जिस तरह मैंने कल की वीडियो में बताया था आप लोगों को कि हमने इंगल्फिंग बाय के नीचे वाले विक को नहीं देखना, ठीक है, दोनों विक्स को। ठीक हो गया, मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो।
बाय में नीचे वाले विक्स को नहीं देखना और सेल में ऊपर वाले विक्स को नहीं देखना। लेकिन लेकिन जब ज़ोन की बारी आएगी तो जो रेड कैंडल है हमारे पास बाय की, जब हम ज़ोन ड्रा करेंगे तो हम ज़ोन में पूरी की पूरी कैंडल लेंगे, इस विक से लेके फुल इस विक तक। ठीक हो गया? इस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कल के इंगल्फिंग बाय या सेल में हम, मतलब बाय में हम नीचे वाले विक्स को नहीं देखते और सेल में हम ऊपर वाले विक्स को नहीं देखते। लेकिन अगर हमने जोन को ड्रा करना है तो हमने इंगल्फिंग बाय में पूरी की पूरी रेड कैंडल, मतलब हाई से लेके लो तक, अगर ये विक इस तरह हो, एक सेकेंड, अगर ये विक इस तरह हो तो हमारा जोन यहाँ तक आएगा। अगर ये विक इस तरह हो, इस तरह, तो हमारा जोन यहाँ तक आएगा। हम इसके कैंडल को नहीं देखेंगे, हमने रेड कैंडल को पूरा लेना है। ठीक हो गया? इस तरह हमारे पास इंगल्फिंग बाय आ जाएगी। अगर इसकी विक ना हो, मिसाल के तौर पर अगर इस तरह हो तो हमारे पास इंगल्फिंग बाय इस तरह आएगी। ठीक है, मतलब ये रेड कैंडल पूरी की पूरी हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक। अगर इसकी ऊपर वाली विक ना हो, अच्छा अगर इसकी इस तरह विक हो, इस तरह, तो आप मुझे बताएं कि हम जोन किस तरह ड्रा करेंगे, कहाँ तक हम ड्रा करेंगे। काइंडली मुझे चैट के थ्रू ज़रा बता दें। हम किस तरह जोन ड्रा करेंगे, कहाँ से कहाँ तक जोन जोन ड्रा करेंगे, काइंडली बता दें। ओके, ऊपर तक, ऊपर तक। दैट्स द पॉइंट हरीसुल हक, वेल डन। आपने जो है अभी पकड़ा है इसको। क्यों? ज़रा, वेल डन। यस आतिफ अली शाह, बिल्कुल इंगल्फिंग है ही नहीं ये मैंने आप लोग को इसलिए थोड़ा सा वो किया है, कंफ्यूज किया है कि आप लोगों को याद है कि नहीं कि इंगल्फिंग ये है कि नहीं। इंगल्फिंग है ही नहीं, हम किस तरह इसको ड्रा करेंगे, हम तो इसको लेंगे ही नहीं। तब तक हम नहीं लेंगे जब तक इस तरह हो, तब हम पूरी की पूरी कैंडल लेंगे। मैंने आपको कहा था कि इंगल्फिंग बाय में बॉडी और विक दोनों ग्रीन कैंडल की बॉडी के अंदर आनी चाहिए। तो पहले जो आपको मैंने बताया वो तो इंगल्फिंग बाय था ही नहीं। ठीक हो गया? तो जिन्होंने कहा कि इंगल्फिंग नहीं है तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया, इंगल्फिंग था ही नहीं वहाँ पर। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इंगल्फिंग बाय जोन पे समझ चुके होंगे। इसी तरह इसका उलट हमारे पास इंगल्फिंग सेल आ जाती है। मिसाल के तौर पर अब ये आ गया और ये क्या आ गया हमारे पास, इंगल्फिंग सेल। जिस तरह मैंने आप लोग को इंगल्फिंग बाय का बताया, इसी तरह मैंने आपको इंगल्फिंग सेल का भी बताया। ठीक हो गया? ये इंगल्फिंग सेल हमारे पास हो गया। अच्छा, इसमें भी वही वाला हिसाब है। अगर दो पे बनता है, मिसाल के तौर पर एक सेकंड, मैं इस तरह लूँ, इस तरह मैंने लिया, फिर भी हमारे पास हमने पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल लेनी है सेल में। इस तरह हमारे पास बाय का भी है। ठीक है, इससे हमने जोन को ड्रा करना है। ये हमारे पास क्या बना, इंगल्फिंग सेल जोन, इंगल्फिंग सेल जोन या शॉर्ट फॉर्म ESZ। ठीक हो, इंगल्फिंग सेल जोन। इसी तरह हमारे पास इंगल्फिंग बाय जोन, EB
EBZ इस तरह मैं ड्रा कर लेता हूँ यहाँ से, ये कॉपी करके ये हम यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे इंगल्फिंग बाय जोन हो गया, राइट साइड पे हमारे पास इंगल्फिंग सेल जोन आ गया। उम्मीद है कि आप लोग इस पे भी समझ चुके होंगे। काइंडली थोड़ा कंफर्म कर दें ताकि हम इससे एक और स्टेप चले जाएं। अच्छा, हमारी क्लास जो है वो 10:30 तक मैक्सिमम होगी, ठीक है। काइंडली थोड़ा सा कंफर्म कर दे चैट्स के थ्रू कि आप लोगों को समझ आ चुकी है कि नहीं। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, गॉट इट। ओके ओके, तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग को स्क्रीन शो कर रहा हूँ ताकि अगर आप लोगों से बाद में कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को नहीं मिलेगी। ये तब मिलेगी जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगी, बैच कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता लोगों की जो है वो इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म हो रही है। मुझे आहिस्ता आहिस्ता शो हो रहा है, लेकिन खैर है, मुझे जो है तरीका आता है, ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंगल्फिंग बाय जोन और इंगल्फिंग सेल जोन हमारे पास ये दोनों आ चुके हैं। अच्छा, हम इसमें एक और स्टेप चले जाते हैं। वो स्टेप क्या है? इसमें हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंगल्फिंग बाय जोन या इंगल्फिंग सेल जोन होती है। एक हमारे पास एक हमारे पास इंगल्फिंग बाय जोन जो है फ्रेश होती है और एक टेस्टेड होती है। ये बाय में भी होती है, ये सेल में भी होती है। मिसाल के तौर पर इंगल्फिंग फ्रेश बाय जोन या इंगल्फिंग टेस्टेड बाय जोन। फ्रेश का क्या मतलब है? फ्रेश का मतलब है अब ये हमारे पास इंगल्फिंग बाय बन गया, ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गई हुई है, ठीक है। मार्केट ने इस जोन को टच नहीं किया, ठीक हो गया। तो इसको हम इंगल्फिंग फ्रेश बाय जोन कंसिडर करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ तक मार्केट क्लोज हो गई ना, और दूसरी कैंडल हमारे पास इस जोन को इसने टच नहीं किया और डायरेक्टली जो है वो ऊपर गई और अभी तक टच नहीं किया। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास फ्रेश इंगल्फिंग बाय है, इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास फ्रेश इंगल्फिंग बाय है। इसी तरह हमारे पास ये जो है, मतलब इंगल्फिंग सेल कहाँ पर बना? इस कैंडल पर बना ना। यहाँ से इस कैंडल ने, मतलब इन दो कैंडल्स के अंदर ये पूरी कैंडल आ गई, तो यहाँ पर ये क्लोज हो गई। तो इसके बाद तो इसने ये जोन टच नहीं किया ना, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। तो इसको हम फ्रेश जोन कंसिडर करेंगे, फ्रेश सेल जोन। और यहाँ पर ये एक कैंडल पर इंगल्फिंग बनी, दूसरी कैंडल जब बन गई तो मार्केट ऊपर चली गई, इस जोन को टच नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारे पास इंगल्फिंग फ्रेश बाय जोन और राइट साइड पे इंगल्फिंग फ्रेश सेल जोन, ठीक हो गया। फ्रेश तक समझ चुके हो? काइंडली ये कंफर्म कर दे, क्योंकि टेस्टेड में फिर हमारे पास अलग से दो टाइप्स आ जाती हैं। इंगल्फिंग फ्रेश जोन आप लोगों को समझ आ चुका है? इंगल्फिंग फ्रेश बाय जोन या इंगल्फिंग फ्रेश सेल जोन। ओके, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आई थिंक एसएमसी में कहते हैं इसे या आईसीटी में कहते हैं। खैर मुझे आईसीटी एसएमसी का इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं स्टार्ट से ही जो है इंगल्फिंग पे फोकस कर रहा हूँ और इंगल्फिंग पे ही अल्हम्दुलिल्लाह से मैं प्रॉफिटेबल हूँ, तो मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये काम छोड़ दें फिर हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे और आप लोगों के साथ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। रिपीट कर दे प्लीज़। अच्छा, पिप्स जो है, पिप्स सिंपल पॉइंट है। पिप्स जो है, हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम है। जब यहाँ से 33:48 है, इसमें $1 की मूवमेंट आएगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 10 पिप की मूवमेंट आई है। $1 के अंदर हमारे पास 10 पिप होती है। इसी तरह $10 के अंदर हमारे पास 100 पिप होती है। इसी तरह हमारे पास $100 के अंदर
1000 पिप होती है। तो $1 को अगर आप लोग लेके चले, सिंपल हमारे पास उसमें 10 पिप